हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का पीवाईक्यू करने वाले हैं और वो है आज का 5 फरवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट का है। और आज अपनी 5वीं क्लास है 42वीं क्लास में से, क्योंकि आपको पता है कि 2025 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था वो 42 शिफ्ट में हुआ था। तो डेली अपनी एक एक शिफ्ट की सीरीज चल रही है, 42 दिन में कंप्लीट होगी। तो आज अपनी 5वीं दिन की क्लास है, 5 फरवरी 2025 शिफ्ट सेकंड का है। 4 क्लास हो चुकी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, एक विशेष कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणे बी का अर्थ है बी की पत्नी है, और ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। मतलब प्लस का अर्थ पुत्री, माइनस का अर्थ भाई, गुणे का अर्थ पत्नी और भागा का अर्थ पिता। और ये अपने पास एक है समीकरण है, इसको हमें सॉल्व करना और बताना है कि पी का टी से संबंध कैसे है। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला, पी प्लस क्यू, प्लस का अर्थ है पुत्री यानी ए बी की पुत्री, यानी जो पी जो है, वन सेकेंड, यानी आपकी जो पी है ये क्यू की पुत्री है। ओके, तो देखिए नीचे का संबंध तो मतलब छोटा रिश्ता है, यानी बेटा बेटी, माइनस का संबंध स्त्री, प्लस का संबंध पुरुष। ओके, पी क्यू की पुत्री। ओके हो गया। आ गया भागा, भागा का सिंबल है पिता, यानी ए बी का पिता है, यानी जो क्यू है वो आर का पिता है। क्यू जो वो आर का पिता है, तो मतलब बोल सकते हैं कि आर भी इसका भाई बहन होगा, तभी तो भाई इसको आप प्लस कर लीजिए, यानी ये पिता है, ये भाई बहन हो गए। ओके, उसके बाद एक गुड़े, गुड़े का सिंबल है पत्नी, यानी ए बी की पत्नी, यानी आर एस की पत्नी है। तो आर जो है वो एस की पत्नी है, मतलब ये भी लड़की है और ये पुरुष है, यानी ये दोनों बहन है और इस बहन की शादी हो गई, यानी दोनों का सिंबल है, मतलब ये शादीशुदा है। ओके, माइनस, माइनस का अर्थ होता है भाई, ए बी का भाई, यानी एस जो है वो टी का भाई है। तो आपके सामने एक रिश्ता बन गया। अब बताना है पी का संबंध उपरोक्त के आधार पर पी टी से कैसे संबंधित है। ये जो पी है वो टी से कैसे संबंधित है, टी का भाई। ओके, भाई की पत्नी भाभी, और भाभी की बहन क्या लगती है, तो भाई की पत्नी की बहन, ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए बदलते हैं। देखिए क्या दिया, 19 प्लस, प्लस को माइनस से बदला जाता है, माइनस 55, 55 गुणे, गुणे को भागा से बदला जाता है 5, माइनस, माइनस, माइनस को किससे बदला जाता है, प्लस से, ये प्लस से बदल दिया गया 7। अब क्या है, भागा, भागा को किससे बदला जाता है, गुणा से, तो गुणा से बदल दिया, हो गया 3। बस यही था। अब इसी को तो सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम भाग करते हैं, तो 5 से 55 में करेंगे तो 11 बार में जाएगा। ओके, फिर गुणा करते हैं तो 7 से 3 बार में करेंगे तो ये 21 बार में जाएगा। तो देखिए 19 माइनस 11 प्लस 21, तो पहले प्लस प्लस जोड़ दीजिए, तो 19 में 21 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 20 10, सॉरी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, और 40 में से जब 11 माइनस करेंगे तो आपका होगा 29। भाई ये प्लस है, प्लस है, 21 और 19 कितना होता है 40, और 40 में से 11 माइनस करेंगे तो 29। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिगर से कम मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहे हैं, हर शिफ्ट में। नीचे दिखाए अनुसार एक कागज को मोड़कर छिद्रित किया जाता है। ओके, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए ये कागज है। ओके, इसको हम खोलेंगे, पहले सबसे पहले हम इधर की तरफ खोलेंगे, इधर की तरफ। आपको बता दूं कि कागज कटिंग में क्या होता है, अगर कोई सिंबल ऐसे है और इसको इधर की तरफ का हम खोल रहे हैं, इधर की तरफ का, तो सिंबल आगे चल के ये वाला सिंबल ऐसे हो जाता है। ओके, उम्मीद है समझ में आएगा। तो देखिए ये ऐसा है ना, इसको जब हम इधर की तरफ खोलेंगे, इधर की तरफ, तो ये जो डॉट इधर है वो डॉट तो पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा आपका। तो नीचे वाले में सेकंड नंबर पे यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट यहाँ पे आया, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है। ठीक, तो उसके बाद ये क्या होगा, ये ऐसा जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसा बनेगा आपका। ओके, तो इसमें ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। ओके, तो अब देखेंगे कि कौन सा भिन्न होगा। ऑप्शन को हम एक एक चेक कर लेते हैं। इन ऑप्शन में देखिए, इन ऑप्शन दोनों में देखिए, एक में डंडी नीचे की निकली है,
एक डंडी ऊपर की निकले, यानी इन दोनों में से तो कोई एक गलत है। अब इसको हम खोजेंगे कैसे? तो आप यहाँ पे जाइए, देखिए यहाँ पे डंडी नीचे की निकली है ना, तो जब ये इसको कागज को फोल्ड करेंगे तो एक डंडी यहाँ से ऊपर से निकलेगी। ओके, तो ऊपर से निकलेगी मतलब ये वाला सही है, ये वाला गलत है। इसको देखें तो यहाँ पे दोनों में ऊपर से निकले, मतलब इन दोनों में से अब देखना पड़ेगा इन दोनों में क्या अंतर है। आप कहेंगे भाई इधर में ये बिंदु इधर है और इधर में ये बिंदु इधर है, वास्तव में कौन सा होगा? तो देखिए ये बिंदु यहाँ पे है ना, इस खोलेंगे तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पे आना चाहिए था, यानी ये गलत है। ऑप्शन सेकंड। ऐसा क्वेश्चन आपके पास कभी भी आए, आप एक एक खोजेंगे तो सही होता जाएगा। उससे अच्छा है आप इन ऑप्शन में देखिए कि कौन सा अंतर है, आपको पता चले कि यहाँ पर डंडी नहीं है, यहाँ पे डंडी है, मतलब सीधा डंडी को ही देखिए, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हो जाएगा। आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि ये सर्कल यहाँ पे, एक ये सर्कल यहाँ पे, इन दोनों में से सीधा सर्कल को ही खोजिए। देखिए 3 बार में आपका राइट आंसर मिल गया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक पासे के फलकों पर CLAUT और E अक्षर अंकित है। दिए गए चित्रों में से पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, एक विपरीत फलक पर कौन सा होगा? आपको मैंने बहुत बार बताया है कि कभी भी जिस वर्ड के बारे में पूछे, यहाँ पे जो वर्ड रिपीट रहते हैं वही आंसर होता है। यहाँ पे ई रिपीटेड है, ई 2 बार है, तो आपका आंसर ई हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा होता क्यों है, तो देखिए 10 सेकंड का कॉन्सेप्ट है। ए के विपरीत कौन सा होगा? अब ये बताइए, आप लूडो छक्का तो खेलोगे, ई एल से सटा हुआ है, ओके, टी भी ई से सटा हुआ है, ओके, सी भी ई से सटा है, यू भी ई से सटा है। अब एक बात बताइए, अब इन दोनों पासों को हम एक पासा बनाए, एल सटा है, टी सटा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि भाई सी ई से सटा हुआ है। अब यहाँ पे हम सी कहाँ बनाएंगे? या तो इसके नीचे बना दीजिए या इसके नीचे, हम यहाँ पे सी बना देते, इसके बगल में जो गोटी है ना वहीं पे होगा। यू, तो यू हम यहाँ पे नीचे बताते हैं, इसके नीचे वाले में। अब बताइए, ये ऊपर वाला फूल हो गया, ये वाला फूल हो गया, इसके नीचे का फूल हो गया, इसके किनारे का फूल हो गया, ये सामने, ये बचा कौन सा? इसके पीछे का, तो इसके पीछे में क्या आएगा? ए आएगा, ए बचा, तो यही होगा ना, तो ऑप्शन ई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए आया उसके पीछे और पूछा है कि ए के विपरीत कौन सा, तो ए के विपरीत ई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पहले पढ़ लीजिए। 7 व्यक्ति ABCDEF और G उत्तर के सम्मुख एक सीधी रेखा में बैठे। उत्तर के मतलब कि इनका ये बायां होगा, इनका ये दायां होगा। भाई ऐसे बैठेंगे तभी ना उत्तर, ऊपर का ये उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण होता है, इधर का पूरब होता है, इधर का पश्चिम होता है। उत्तर की तरफ देख रहे हैं मतलब इधर बायां है उनका, इधर दायां है। क्वेश्चन में ही कहने का मतलब है कि बायां दायां बता दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों। जी और सी रेखा के सिरों पर बैठे, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एफ जी के ठीक दाईं ओर तथा डी के ठीक बाईं ओर बैठे, ई डी के ठीक दाईं ओर, ए के। तो देखिए क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं, पोजीशन बता रहे हैं इसमें। तो हम सबसे पहले, हाँ स्पेस मिल गया हमें, तो देखिए हम कहाँ से पहले करेंगे। जी और सी रेखा के सिरों पर बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एफ जी के ठीक दाईं ओर और डी के, तो देखिए हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एफ के यहाँ से। एफ जी के ठीक दाईं ओर, तो ये जी है और ये एफ है, मतलब एफ जी के ठीक दाईं ओर तथा डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी डी के बाईं ओर। अब देख सकते हैं कि एफ ओ के जी के, सॉरी ये डी है ना, ये डी है। तो आप देख सकते हैं कि जो एफ है वो जी के ठीक दाईं ओर हो गया और डी के ठीक बाईं ओर हो गया। ओके, ई डी के ठीक दाईं ओर, तो देखिए ये डी है, डी का दाईं ओर कौन सा होगा? ई, इधर, तो यहाँ पे हमने ई को बैठा दिया। ओके, ए ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, जो ए है वो ई के दाईं ओर से दूसरे, तो ई के दाईं ओर पहला और ई के दाईं ओर दूसरा ए, यहाँ पर ये आ गया। ओके, आगे क्या करें? बी सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, बी सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो भाई बी सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो भाई 1 2 3 4 5 6, 6 लोग तो हो गए, टोटल 7 लोग हैं। इधर तो बैठा नहीं सकते क्योंकि इधर तो बैठाएंगे तो 8 लोग हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि सी के बाईं ओर से दूसरे ना, तो सी को यहाँ पे कीजिए। अब देखिए बी सी के बाईं ओर से दूसरे, ये सी हो गया, सी का बाईं ओर पहला, सी का बाईं ओर दूसरा, तो ये बी हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था, जी और सी रेखा के सिरों पर, देखिए जी भी सिरा पर बैठा है और सी भी सिरा पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बी और सी के बीच कितने लोग बैठे हैं? ये रहा बी और ये रहा सी, इनके बीच में बस एक ही बंदा बैठा है, ए, तो ए बैठा है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। विवाहित महिला डॉक्टर, तो देखिए ये तो महिला हो गई, चलिए ठीक। क्या कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं? बिल्कुल होती है। क्या कुछ डॉक्टर शादीशुदा भी होती हैं? तो बिल्कुल होती है। क्या, वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड, हाँ ये देखिए विवाहित महिलाएं, कुछ महिलाएं विवाहित होती हैं, कुछ महिलाएं विवाहित नहीं होती, तो ये सम सम का हो गया। कुछ डॉक्टर महिलाएं होती है, तो आपका ऑप्शन ये वाला होगा। अब एक बार और समझ लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना। कुछ महिलाएं डॉक्टर होती थी, आप इनको महिलाएं मान लीजिए इस रेखा को, और इसी रेखा को डॉक्टर मान लीजिए, और इसी रेखा को विवाहित आप मान लीजिए। आप देखिए कुछ महिलाएं विवाहित होती हैं, सही बात है, देखिए कुछ ही महिलाएं विवाहित हैं, भाई सभी महिलाएं विवाहित नहीं होती, कुछ कुंवारी भी होती हैं, इसलिए हम ऑल नहीं ले सकते, कुछ लेंगे। कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं, बिल्कुल कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कुछ महिलाएं आर्मी में होती हैं, कुछ महिलाएं कुछ नहीं होती। कुछ डॉक्टर विवाहित होती हैं और कुछ डॉक्टर विवाहित नहीं होते, तो सबका सम सम का बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखिए डिकोड कीजिए। जी का कितना होता है? आप कहेंगे 7। आई का कितना होता है? आप कहेंगे 9। डी का कितना होता है? आप कहेंगे 4। ओके, नेक्स्ट क्या है? के का कितना होता है? आप कहेंगे 11। एम का कितना होता है? आप कहेंगे 13। और एच का कितना होता है? आप कहेंगे 8। ओके, नेक्स्ट क्या है? ओ का कितना होता है? 15। ओ का कितना होता है? 15। एल का कितना होता है? 12। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? आप कहेंगे एस का कितना होता है? आप कहेंगे 19। यू का कितना होता है? आप कहेंगे 21। पी का कितना होता है? आप कहेंगे 16। ओके, तो अब हमें देखिए क्या बताना है। 7 था, 7 से 11 का कितना प्लस हुआ? आप कहेंगे 4। फिर 4 ऐड हुआ तो हो गया 15, फिर 4 ऐड हुआ तो 19, यानी 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, तो 19 4 23। तो अब यहाँ पे होगा 23, 23 का होता है डब्लू, तो ये हो गया डब्लू। अब ये देखिए 9 4 13, 13 2 15, सॉरी 9 4 13, के 11, 11 13 15 21, तो 9 4 13, 13 2 15, 15 6 21, यहाँ पे कितने का डिफरेंट निकालेंगे? तो 9 4 13, यहाँ पे 4 का अंतर है। ओके, 13 2 15, यहाँ 2 का अंतर है। 15 6 21, यहाँ पे 6 का अंतर है। 4 2 6, ये कैसा कॉन्सेप्ट है भाई? वन सेकंड, 9 9 सही है, एम का 13 13 सही है, ओ का 15 15 सही है, यू का 21 है, ये भी सही है। ओके, तो फिलहाल अब इसको हम स्किप करते हैं। ये देखिए 4 था, 4 से 8 हो गया, प्लस 4 हुआ, 8 से 12 हुआ, प्लस 4 हुआ, 12 से 16 हुआ, प्लस 4 हुआ, तो 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 का कितना होता है? आप कहेंगे कि टी होता है, तो शुरू में डब्लू लास्ट में टी, शुरू में डब्लू लास्ट में टी। तो देखिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन ए सही होगा। हम इसको ऑप्शन के आधार पे, बीच में हमें सीरीज नहीं मिली, हम इसको स्किप करेंगे। शुरू का और लास्ट का हमें पता चल गया ना, शुरू का लास्ट में ऑप्शन नहीं किया, तो एग्जामिनर हमसे यही चाहता था। बीच में क्या है? वाई का कितना होता है? यहाँ पे होगा 25। 25 किस मेथड से देखें तो 9 में 4 जोड़े तो 13 हुआ। ओके, 13 में 2 जोड़े तो 15 हुआ, 15 में 6 जोड़े तो 21 हुआ। अब 21 में फिर 4 जोड़े तो 25 हुआ, यानी 4 2 6 4। चलिए अपने आंसर आ गया कि ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? ओके, तो देखियो आपको अगर अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होगी तो आप मुँह जवानी भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या है? 4 है और ये क्या है? 6, तो 4 में कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ, 6। ओके, तो ये कितना है? 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 22, 22 का क्या होता है? भी, तो आपका भी ऑप्शन 1 में है, ऐसे ये काट देंगे। फिर आप देखेंगे कि लास्ट वाला अलग है, तो आप लास्ट वाले को देखेंगे। L 12 है, 12 2 14, मतलब 2 ऐड करना, तो 14, 14 में 2 16, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन जिनको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद है वो देखें भाई, ये एग्जाम में बस 5 से 6 सेकंड का सवाल होता है, सब एक्सप्लेन करने में नहीं इतना टाइम लग जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करके, वही मेरे में आया होता ऐसे ही नॉर्मल रहता, भाई मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड लगते। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर DSXL मतलब 4,
एस का 19, एक्स का 24, ओके, एल का 12। इसका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे इससे। इसका कितना होता है? एफ का 6, यू का 21, जेड का 26, एन का कितना होता है? 14, ओके। कितने का क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि भाई 4 से 6 हो गया यानी +2 हुआ, 19 से 21 हुआ यानी +2 हो गया, 24 से 26 हुआ तो आप कहेंगे +2 हो गया, 12 से 14 हो गया यानी +2 हो गया, यानी सब में +2 हो रहा है। तो आने वाली सीरीज में भी हम +2 ही करेंगे, ओके। तो देखिए हमें इसका संबंध बताना है। टी का कितना होता है? 20, एफ का कितना होता है? 6, ओ का कितना होता है? 15, एन का कितना होता है? 14, ओके। अब सब में हमें क्या करना है? तो सब में हमें +2 करना है, क्योंकि पिछले वाले में हमने देखा था ना कि सब में ++2 हो रहा है, तो ++2 कीजिए सब में। तो देखिए क्या होता है आंसर। 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए 22 कितने को कहते हैं? तो आप कहते हैं 22 भी को। 8 कितने कहते हैं? तो 8 कहते हैं एच को। 17 कितने कहते हैं? क्यू को। 16 कितने कहते हैं? तो कहते हैं पी को। यानी VHQP, VHQP ऑप्शन 1। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई 3 एक समान है और एक अलग है, उसी को हमें बताना है। तो देखिए के का कितना होता है? 11, ऊ का कितना होता है? 15, एन का कितना होता है? 14, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है? एस, एस का कितना होता है? आप कहेंगे 19, डब्लू का कितना होता है? आप कहेंगे 23, यू का कितना होता है? आप कहेंगे 21, ओके। नेक्स्ट देखिए जी का कितना दिया है? 7, के का कितना दिया है? 11, आई का कितना दिया है? 9। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए एम का कितना दिया है? 13, क्यू का कितना दिया है? 17 और ओ का कितना दिया है? 15। अब हमें बताना है कि इनमें से अलग कौन से। आपने डिकोड तक कर लिया तो देखिए 11 15 हो गया, मतलब 4 का अंतर है, 11 4 15, 15 से 14 हो गया यानी ये -1 को दर्शाता है, ओके। ये +4 को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए 19 से 23 हो गया यानी ये +4 हो गया, ओके। अब 23 से 21 हो गया यानी ये -2 हो गया। यहाँ पे देखिए 13 से 17 हो गया यानी +4 हो गया, 17 से 15 हो गया -2 हो गया, ये 7 से 11 हो गया यानी +4 हो गया, ओके। ये 11 से 9 हो गया यानी -2 हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि +4 -1, ये देखिए +4 -2 +4 -2 +4 -2, लेकिन ये +4 -1 हुआ यानी ये वाला अलग है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन होता है। अगर आपको अल्फ़ाबेट के पोजीशन याद होंगे तो आप मुँह जवानी कर सकते थे। आप देख सकते थे कि 15 था 14 हो गया -1, 23 था 21 हो गया -2, 11 था 9 हो गया -2, 17 था 15 हो गया -2। आप यही कर सकते। ये मैक्सिमम 3 सेकंड का सवाल था, ओके। तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में हम कैसे भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका? नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रम से बाएं से दाएं रखने पर कौन सा विकल्प अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? हमें क्या पे रखना है कि पूरा करेगा? तो देखिए आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट नंबर है, ओके। अल्फ़ाबेट पोजीशन है, मतलब वर्डमाला के नंबर ABCD यहाँ पे ज़्यादा है। आप देखेंगे FDAS, आपने यहाँ पे भी देखा कि FD हमें भी दिखा। इसका मतलब कि जो 2 स्थान भरा है खाली है वो यही वाला AS है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका A और यहाँ पे होगा S, यानी पहला दूसरा तीसरा, तीसरे और चौथे नंबर पे AS, तो तीसरा नंबर पे A, चौथे नंबर पे D, ये गलत। 1 सेकेंड, FD 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इसमें ऑप्शन में थोड़ा एरर हो गया है तभी ये बैठ नहीं रहा। ऑप्शन इसका गलत है, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे। ये ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
यदि शब्द इतने के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब है, जैसे देखिए एस, बड़ा अक्षर है भाई, 1 सेकेंड। हाँ ऐसे देखिए, एस, एस का कितना होता है 19, सी 3, आर 18, ए 1, एम 13, बी 2, एल 12, ई 5। ओके, हमने कर लिया। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। हमने इनको डिकोड कर लिया। अब इनको अल्फ़ाबेट पोजीशन में लिखेंगे, मतलब सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा, जैसे ए बी सी डी। तो देखिए सबसे छोटा क्या है, आपने कहा सबसे छोटा यहाँ पे ए है, एक, हमने एक लिख लिया, ये हो गया। ओके, इसके बाद बड़ा क्या है, आप कहेंगे कि 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, ये भी हो गया। उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 है और कोई नहीं है, आप कहेंगे कि 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। ओके, अब क्या बचा है, तो आप कहेंगे कि अब 5 बचा है। ओके, तो यहाँ पे अब 5 हो गया। ओके, अब क्या बचा है, तो अब यहाँ पे 12 बचा है और कोई नहीं, तो यहाँ पे 12 भी हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, तो आप कहेंगे अब 13 बचा है। 13 के बाद 18 19 बचा है, ये आपका 18 हो गया, ये 19 हो गया। ओके, पूछ रहा है कि किसने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। 19 था, 1 हो गया, परिवर्तित हो गया। उसने पूछा कि अपरिवर्तित रहेगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 था, 2 हो गया, परिवर्तित हो गया। 18 था, 3 हो गया, परिवर्तित हो गया। 1 था, 5 हो गया, परिवर्तित हो गया। 13 था, 2 हो गया, सॉरी 12 हो गया, परिवर्तित। 2 था, 13 हो गया, परिवर्तित। 12 था, 18 हो गया, परिवर्तित। 5 था, 19 हो गया, परिवर्तित। मतलब एक भी नहीं, सब स्थान परिवर्तित हो गई, अपरिवर्तित कोई भी नहीं रहा, तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक विशेष कोड भाषा में WEDS को 3 के रूप में कोडबद्ध किया गया, इतने को 6 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में इस वर्ड को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो देखिए इसमें कितने लेटर है, आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 लेटर है, तो कितने के रूप में किया गया 3, मतलब -1 कर दिया गया, तो 3 हो गया। ओके, यहाँ पे कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। जब 7 लेटर है तो -1 कर दिया गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। 8 लेटर में बस -1 करेंगे तो 7, यानी जितने भी लेटर है -1 के, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये एक सीरीज है, बताना है कि लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए 878 80 डिफरेंट निकालेंगे तो 2 आया। 880 में अब 884 का डिफरेंट निकालेंगे, 4 आया। 884 में 890 का डिफरेंट निकालेंगे, 6 आया। 890 में 898 का डिफरेंट निकालेंगे, 8 आया। मतलब 2 4 6 8, तो कन्फर्म में अगला 10 आएगा। तो 898 में जब 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 908। ओके, ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दी गई आकृति एक्स, यह रही आकृति एक्स में किस विकल्प आकृति में अपने आगे सॉरी अपने भाग के रूप में अंतर्निहित घुमाव की अनुमति नहीं। कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि ये फिगर इनमें से किस फिगर में आता है। आप फिगर को घुमा नहीं सकते हैं, जैसे खड़ा है मतलब जैसे फिगर है वैसे ही रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे, क्या इसमें ये ऑप्शन आ रहा है, ये त्रिभुज जैसे नीचे ऊपर से ऐसी कटी हुई है, ठीक, तो ऐसा कटा हुआ ऊपर से तो यहाँ पे आ रहा है और ये, लेकिन ऐसा कोई नहीं बन रहा, तो ऑप्शन तो ये होगा नहीं। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ कटा हुआ, इसमें तो आया नहीं। यहाँ पे कटा हुआ एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा के बाद कटा हुआ, आया नहीं। अब इसमें देखते हैं, देखिए ये जो ऐसे कटा हुआ है, यहाँ पर कटा हुआ है। ओके, यहाँ पे एक नीचे सीधी लाइन आ रही है, फिर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक, आप देख सकते हैं ये कटा हुआ है और ये एक त्रिभुज बन जैसा बन रहा है कटने के बाद। ओके, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक सीरीज है, तो देखिए इसका भी हम अंतर निकालते हैं। तो 83 और 95 का अंतर आप कितना आएगा,
तो आप कहेंगे 12। 95 और 108 का अंतर, तो आप कहेंगे कि 13 का अंतर रहेगा। ओके, 108 और 122 के बीच अंतर, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा भाई, तो 12 तो 14, 14 का अंतर हो जाएगा। 122 और 127 का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 15। तो आप देख सकते हैं 12 से 13 हुआ, 13 से 14 हुआ, 15 से 14 से 15 हुआ, तो 15 से 16 होगा। 137 में 16 जोड़ दीजिए, तो 7 6 13, लास्ट में 3, 153, ऑप्शन थर्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कुट भाषा में इतने को इतने के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और इतने को इतने के रूप में, तो JWAS का मतलब बताइए कि इसको किस में कुटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए एम, एम का आप कहेंगे 13, आर, आर का कहेंगे 18, जी, जी का कहेंगे 7, एफ का कहेंगे 6। ओके, इसको इसमें लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, 15, 20, 9, ये 6 है ना आपका, आपका 6 है, और ये हो जाएगा 8। आप एक बात बताइए कितना क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि 13 से 15 हो गया प्लस 2, 18 से 20 हो गया प्लस 2, 7 से 9 हो गया प्लस 2, 6 से 8 हो गया प्लस 2, यानी सब में प्लस 2 किया जा रहा है, तो हम भी प्लस 2 करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इसका पूछा है जे, जे का कितना होता है, आप कहेंगे 10। 23, डब्लू, डब्लू का कितना होता है 23, ए का कितना होता है 1, एस का कितना होता है 19। ओके, सब में प्लस 2 करना है, प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2। अब हमें बताना है कि आंसर कितना होगा। तो देखिए 10 में 2 करेंगे तो हो जाएगा 12, 23 में 2 करेंगे तो हो जाएगा 25, एक में 2 करेंगे तो हो जाएगा 3, और 19 में 2 करेंगे तो हो जाएगा 21। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा, 12, 12 का होता, सॉरी यही तो दिया है, 12 25 3 21, 12 25 3 21, ऑप्शन थर्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अल्फ़ाबेट याद होंगे तो आप मुंह जवानी कर लेंगे, नहीं याद होगा तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा पड़ जा रहा है। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, 2 पंक्ति है, 8 लोग बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार की आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति 1 LMNO बैठे हैं और ये सभी दक्षिण के सम्मुख है। पंक्ति 2 में PQR और S बैठे हैं, ये सभी उत्तर के सम्मुख है। देखिए ये पंक्ति 1 में बैठे हैं, 2 पंक्ति हो गए, 4 लोग बैठे हैं। ओके, ये सभी दक्षिण के मुख है। देखिए हम इनको ऊपर क्यों बैठा है, क्योंकि भाई ये हमने सामने एक दूसरे की ओर देख रहे, तो ये नीचे बैठे हैं। आपको पता है नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है, तो भाई ये जब इनकी तरफ देखेंगे तभी तो इनका मुख दक्षिण की होगा, और ये इनकी तरफ देखेंगे तभी तो इनका मुख उत्तर की होगा, इसलिए हमने ऐसे बैठाया है। ओके, चलो क्वेश्चन को करते हैं। पंक्ति 1 में LMNO और O बैठे हैं, ये दक्षिण के सम्मुख है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है QS के ठीक दाईं ओर बैठा है। क्यू किसका है भाई, तो क्यू नीचे वाले के, तो QS के ठीक दाईं, ये S, ये QS के ठीक दाईं ओर बैठ के ना, दाईं इधर होता है। L और M के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। LM किसका है, तो ऊपर वाले का है, मतलब L यहाँ पे किनारे बैठा है, हो सकता है यहाँ पर बैठा हो, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पर, और हो सकता है LM यहाँ पर बैठा हो, मतलब LM किनारे बोला है, तो M यहाँ भी हो सकता है, M यहाँ भी हो सकता है, L यहाँ भी हो सकता है, L यहाँ भी हो सकता है। इसको हम 2 लिखे चले, आगे चल के काट देंगे जब कन्फर्म हो जाएगा। तो S L के सम्मुख है, क्या L और M के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, L और M के बीच 2 व्यक्ति बैठ गए, और ऊपर बोला था कि QS के ठीक दाईं ओर बैठा है। ओके, तो ओके सही है, हम इसको यहाँ से काट देंगे। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि S से L के सम्मुख बैठा है, ठीक, और यहाँ पे बोला है कि QS के ठीक दाईं ओर बैठा है, QS के ठीक दाईं ओर, तो QS के दाईं ओर, तो यहाँ पे S, यहाँ पे Q, ऐसा हमने क्यों किया, अब देखिए QS के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो QS के ठीक दाईं ओर बैठा है ना, दाईं ओर बैठा है, और यहाँ पे बोला है कि SL के सम्मुख है, यानी जो S है L के सम्मुख है। यहाँ पे क्यों नहीं सकता, क्योंकि भाई Q दाईं ओर बैठा है, अगर हम S को यहाँ पे बैठा देंगे तो इधर कोई बैठा नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे के आमने सामने है। यहाँ पे L कन्फर्म हो गया, मतलब M का यहाँ से पत्ता काट दो। ओके, तो यहाँ पे जब L हो गया तो यहाँ पे
m होगा। ओके, अब आगे क्या कह रहे हैं, एस एल के सम्मुख है, एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति पी के ठीक बाईं ओर बैठे। मतलब कह रहा है कि एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति, एन को इसमें इसमें, तो एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति, भाई एन तो यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, ठीक। तो एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी के ठीक बाईं ओर, तो पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, तो कन्फर्म नहीं है तो इसको स्किप करेंगे। आर किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, देखिए आर किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो भाई आर के लिए दो जगह थी, आर यहाँ पे बैठ सकता है, आर नीचे वाला का सदस्य है, आर यहाँ पे बैठ सकता था यहाँ पे, लेकिन बोला है आर किसी भी छोर पर नहीं बैठेगा, तो आर को हम यहाँ पे बैठाएंगे। जब आर यहाँ पे बैठेगा तो कन्फर्म है कि आपका पी यहाँ पे बैठेगा, एक ही जगह बचा। अब देखिए यहाँ पर कौन बैठेगा, इसने बोला कि पी के एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति पी के ठीक बाईं बैठा है, यानी पी के ठीक बाईं बैठा व्यक्ति एन के सम्मुख है, मतलब यहाँ पे आपका एन आ जाएगा। जब यहाँ पे एन आया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यही था। तो निम्नलिखित में से कौन ओ के सम्मुख है, तो आप कहेंगे क्यू, ऑप्शन 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। देखिए कथन और निष्कर्ष है, इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए कथन क्या दिया है, सभी कार्य खरगोश है, सभी खरगोश से केले हैं और सभी केले लैंप है। तो देखिए सी से कार, सभी कार्य खरगोश है। अब देखिए सभी कार खरगोश हो गया ना, सभी कार खरगोश के अंदर गए, सभी खरगोश केले हैं, ओ सभी खरगोश केले हैं, तो सभी खरगोश केले हैं, केले को हम बी से कर देते हैं क्योंकि यहाँ के से पहले ही खरगोश हो गया, तो बनाना। अब सभी केले लैंप है, ओके, तो इनसे भी एक बड़ा आ गया, तो ये ऑल का बन गया, यानी सभी केले लैंप है। ओके, निष्कर्ष, सभी कारें लैंप है, सभी कारें लैंप है, बिल्कुल है भाई, ये इतना बड़ा लैंप है, उसी के अंदर तो सभी कारें हैं, तो सभी कारें लैंप के अंदर है, सही। कुछ लैंप खरगोश है, कुछ लैंप खरगोश है। अब देखिए इतने में पूरा लैंप है और इतने में केवल खरगोश है, तो भाई कुछ लैंप का हिस्सा तो खरगोश में आता है ना, भाई पूरा खरगोश लैंप है लेकिन कुछ लैंप तो खरगोश है, उसी के अंडर में ही आते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपके दोनों निष्कर्ष सही हो गए, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन 4 निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर डी के एसओ का संबंध इससे है, उसी तरह इसका संबंध इससे है, उसी तरह का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से किसका संबंध इससे है। तो देखिए डी का कितना होता है 4, के का कितना होता है 11, एस का कितना होता है 19, ओ का कितना होता है 15, सी का कितना होता है, देखिए इसको डिकोड कर दिया गया, किस में किया जाता है इसमें, तो सी का कितना होता है आप कहेंगे 3, आई का कितना होता है 9, पी का कितना होता है 16, के का कितना होता है आप कहेंगे 11। आप कहेंगे इनमें अंतर क्या हुआ, 4 से 3 हुआ -1 हुआ, 11 से 9 हुआ -2 हुआ, 19 से 16 हुआ -3 हुआ, 15 से 11 हुआ -4 हुआ, -1 -2 -3 -4 की चल रही है। ओके, तो देखिए अब इसमें यहाँ इसका संबंध पूछा ना, तो ई का कितना होता है 5, वाई का कितना होता है 25, जी का कितना होता है 7, एन का कितना होता है 14। ओके, -1 -2 -3 -4 की श्रेणी में चल रहा था, तो इसी में से -1 करेंगे, इसमें से -2 करेंगे, इसमें से -3 करेंगे, इसमें से -4 करेंगे, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, 25 में से 2 करेंगे तो कितना होगा 23, 7 में से 3 करेंगे तो कितना होगा 4, और 14 में से 4 करेंगे तो कितना होगा 10। 4 को क्या कहते हैं आप कहेंगे डी कहते हैं, 23 को कितना कहते हैं आपको कहें डेल डब्ल्यू कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं तो फिर डी कहते हैं, और 10 को क्या कहते हैं तो जे कहते हैं, यानी डी डब्ल्यू डी जे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए फिर आपको बताता हूँ, अगर आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होंगे तो आप माइंड कैलकुलेशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए अगर क्वेश्चन में एग्जाम ये अगर मेरे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता, हाँ भाई पूछा है कि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, बस इतना ही पढ़ता। उसके बाद ऑप्शन में आ जाता, ऑप्शन में मैं देखता कि डिफरेंट के, मैं देखता कि भाई पहला ऑप्शन में बी बी सेम है, इसको छोड़ो, लास्ट ऑप्शन में ये देखो यहाँ पे
JIKD, मतलब यहाँ पे भी 2 सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम है, कोई भी एक अक्षर उठा लेता तो देखता कि भाई डी है, डी से एक कम हुआ C, -1 हुआ, तो यहाँ पे कितना है ई से एक कम होगा तो क्या होगा, ये 5 है, 5 से कम होगा तो 4 हुआ, यानी डी। तो शुरू में मेरा डी आएगा डायरेक्ट ही भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकंड लगते हैं। डी 4 पे है, एक कम हुआ तो 3 हुआ, यानी -1 हुआ, सी हो गया। ये 5 है, 5 में से एक कम होगा तो डी होगा, डी ऑप्शन एक ही में। ये मैक्सिमम 5 सेकंड का था भाई, बस समझाने के लिए टाइम लग रहा था। तो मुझे भी ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही ऐसे करते रहा, मैं भी जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे ही पहले सीखा। उसके बाद जब अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद हो गया, जब कॉमन सेंस हो गया, उसके बाद हम लोग भी अब वैसे ही करते हैं। शुरू शुरू में सब लॉन्ग से ही करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विकल्पों में दिए गए उस चित्र को पहचाने जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण होगी। तो भाई बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या यहाँ पे रखा जाए कि ये पूर्ण हो जाए। ओके ओके, आप ये पहले देखेंगे। सबसे पहले कुछ भी ले लीजिए। देखिए सर्कल लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ पे 2 सर्कल है एक ही जगह पे, और यहाँ पे दोनों पे एक ही जगह पे। अगर हम सर्कल डिफाइन भी कर लिए तो भी सेम है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो एरो है ये सबकी पोजीशन अलग है। मतलब अगर हम डायरेक्ट एरो का निकाल लिए तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अगर जीरो निकालते हैं, सर्कल निकालते हैं, तो सर्कल सेम पोजीशन पे, अगर यहाँ पे आ भी गया तो कन्फ्यूजन होगा, ये सही होगा कि ये। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं कि कैसे में लगाना है। ये बाहर का एरो सबसे पहले बाहर था, ओके, फिर अब इधर हो गया, मतलब आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्री लगभग घूम गया, ओके। फिर यहाँ से यहाँ चल गया, आप कहेंगे कि ये 45 डिग्री अब घूम गया। फिर अब यहाँ से ये यहाँ घूम गया, फिर ये 90 डिग्री घूम गया। तो आप कहेंगे कि पहले 90 डिग्री घुमा, फिर 45 डिग्री घुमा, फिर 90 डिग्री घुमा, अब 45 डिग्री घूमेगा। तो 45 डिग्री का मतलब कि ये इधर है तो अब इधर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए टोटल 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। आज अपनी 5वीं क्लास थी और अपनी पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम 42 वीडियो कवर करेंगे PYQ का। SSC GD का अभी तक एग्जाम नहीं आया है। मेरे अनुसार अभी CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, तो 20 अप्रैल से पहले तो GD का एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। तो अभी भी हमारे पास लगभग 25 दिन बचे हैं, ओके। तो देखिए भाई अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे डेली PYQ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, जो ना समझ में आए कि भाई हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊँ, या एग्जाम में मैं हैंडल कैसे करना है वो बताऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। भाई जब तक मुझे समझ नहीं आएगा मैं कैसे बताऊँगा। लेकिन इतना है कि सभी क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अब किसी को डायरेक्ट बताएंगे तो भाई आपको पता है कि शुरू से में सबकी थोड़ी वीक होती है। बच्चे 11 + 4 एक एक उंगली पे जोड़ते हैं, अगर डायरेक्ट 11 4 15 हो जाएगा तो भाई वैल्यू क्या रह जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम प्लीज़ आप कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल का रहने वाला है 5 फरवरी 3rd शिफ्ट का, यानी 6ठी क्लास रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं।